हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ इस बैंक का रिजल्ट एनालिसिस कर रहा हूँ मैं। उस बैंक का नाम जानने का आपको अधिकार तो है, लेकिन आपकी एक रिक्वेस्ट थी जो मैंने पूरी नहीं की है। वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उसका रिजल्ट एनालिसिस अभी रह गया है, तो मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं ज़रूर से ज़रूर उसका भी रिजल्ट एनालिसिस आपको करूँगा। लेकिन ये जो रिजल्ट एनालिसिस है ये साउथ इंडियन बैंक का है। तो आपकी एक जो गुजारिश थी वो भी मैंने फुलफ़िल नहीं किया, तो उसको भी जल्द ही पूरा करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात कि ये जो बैंक है साउथ इंडियन बैंक, साउथ इंडिया बेस्ड बैंक है, नाम से ही जैसे पता चल रहा है। इसके अलावा गोल्ड फाइनेंस के बिज़नेस में साउथ के मोस्टली बैंक जो है रहते हैं। और ये जो बैंक है ये वास्तव में पिछले 3-4 साल से स्ट्रगल कर रहा है। ये 24-25 रुपये में ये बैंक हुआ करता था, और बैंकिंग ऑपरेशंस में हम उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया की ग्रोथ के साथ ये शेयर बहुत अच्छा करेगा। लेकिन समय के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी ने अच्छा नहीं किया, और मोस्टली जो स्मॉल साइज़ के जो बैंक हैं उन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी है, अगर हम बात करें शेयर प्राइस के मामले में भी और ऑपरेशनल फ्रंट पर भी। हालांकि देखिएगा, मैनेजमेंट हमेशा अच्छी अच्छी बातें करती हैं। इसकी मैनेजमेंट ने भी जो है कल अच्छी बातें की। और ये जो शेयर है ये बहुत सारे जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनके पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है, और उन्होंने भी इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी के अंदर इस शेयर्स को जो है अपने पोर्टफोलियो में रखा था, लेकिन इसने अभी तक डिजर्व नहीं किया है। तो चलिए सबसे पहले इसका शेयर प्राइस ही देख लेते हैं। 11 रुपये 11 पैसे, 11 रुपीज़ एंड 11 पैसा। ये शेयर पीछे काफ़ी अच्छा करता रहा है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद, यानी कि जब क्योंकि मार्केट आवर्स में रिजल्ट आ गए थे फ्राइडे की सेशन में, तो उसके बाद इसमें करेक्शन आ गई। जैसा आपको दिख भी रहा होगा कि किस तरीके से जब रिजल्ट आया तो उसके बाद सीधा सीधा एक स्टीप फॉल जो है आपको देखने के लिए मिला। अब बात करते हैं कि रिजल्ट में क्या था। देखिएगा, जो इंटरेस्ट की अर्निंग है वो 1811 करोड़, क्योंकि लैक्स में है तो मैं आपको करोड़ में जो है बता रहा हूँ। तो 811.96 करोड़, तो जो घट कर हो गई है 1707। हालांकि इसमें लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट का इम्पैक्ट भी शामिल है, तो इस वजह से तो ये रेट घटे ही हैं। और अगर आप बाकी जो इंटरेस्ट के कंपोनेंट को भी देखेंगे तो वहाँ पर भी सिमिलर तरीके का आपको गिरावट देखने के लिए मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई, वो अमाउंट भी जो है सिमिलर है जैसा पहले आया था। तो आरबीआई के पास काफ़ी अच्छा पैसा इन्होंने पार्क किया हुआ है। अदर इनकम का जो फिगर है अगर उसको हम देखें तो वो फिगर है 270 करोड़ से बढ़कर 390 करोड़। तो यहाँ पे आपको थोड़ा कंफर्ट लगेगा कि चलिए अदर इनकम तो सही है। टोटल इनकम की बात करें तो 2082 करोड़ से बढ़कर 2098 करोड़ हो गई है, जिसमें मेजरली इम्पैक्ट जो है वो अदर इनकम्स का है। तो अदर इनकम की बदौलत ये बढ़ते हुए नजर आए। उसके बाद इंटरेस्ट पेड का जो फिगर है वो 1215 करोड़ से घट के 1147 है। तो यहाँ पर भी काफ़ी कंफर्ट है। एक्सपेंसेस जो है 489 करोड़ से बढ़कर 528 करोड़ हो गए हैं, जिसमें से 328 करोड़ थे पिछले बार सैलरी के, जो इस बार 313 है। तो एम्प्लॉय की सैलरी सिग्निफिकेंटली जो है, हम ये तो नहीं कहेंगे रिड्यूस हुई है, लेकिन सिग्निफिकेंटली जो है प्रॉफिट के ऊपर डेंट कम कर रही है। अदर एक्सपेंसेस सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं, 160 करोड़ से 214 करोड़ जो है बढ़े हैं। टोटल एक्सपेंसेस जो है 1704 करोड़ थे, जो इस बार बढ़ घटकर 1675 है। तो ऑपरेशनल फ्रंट पर अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे विदाउट प्रोविजंस, बिफोर प्रोविजंस, तो वो जो प्रॉफिट थे वो थे 377 करोड़, और 377 करोड़ थे, और वो अब जो है यहाँ पर बढ़कर हो गए हैं 422 करोड़। तो इसके बावजूद भी जो है प्रॉफिट जो है नहीं बढ़ा है। प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ा, इसके नीचे देखिएगा प्रोविजंस की फिगर है, प्रोविजंस एंड कंटीजेंसी अदर देन टैक्स। 499 करोड़ से घटकर 412 करोड़ हो गया। तो यानी कि पिछले क्वार्टर में इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया था, इस क्वार्टर में कम से कम प्रॉफिट तो दिया है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो करीबन 10 करोड़ रुपए का है। तो 10 करोड़ का प्रॉफिट मतलब ऊँट के मुंह में जीरा, तो यानी कि ना के बराबर ही है ये। लेकिन एक सेंटिमेंटल क्या होता है कि प्रॉफिट आप दिखा दोगे तो वो लॉस नहीं है, कम से कम ये जो है संतुष्टि रहती है शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर को संतुष्ट करने के लिए ऐसा किया गया। और 372 करोड़ के जो प्रोविजंस फॉर टैक्स हैं, उसका तो नेट प्रॉफिट आप देखिएगा 679 लाख यानी कि 6 करोड़ हैं, और टैक्स एक्सपेंस 3.72 करोड़ थे। तो कुल मिला के कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, 6 करोड़ का प्रॉफिट कुछ नहीं है। और इक्विटी भी जो है बढ़ गई है पिछली बार के मुकाबले में, क्योंकि इक्विटी भी इन्होंने इशू की है, ईसोप वगैरह के शेयर्स भी इशू है, और बाकी जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी कर ही रहे हैं सारे बैंक, क्योंकि कैपिटल की कमी से जूझ रहे हैं। तो ईपीएस आई है 0.04 पैसा। तो 0.04 पैसा मैं अब क्या बताऊँ आप इसको, तो ना के बराबर ही है। हालांकि शेयर भी 10 रुपये का है। तो सबसे जो निराशा जो रही है इस
शेयर के साथ, क्योंकि पिछले 2 साल से डिविडेंड नहीं दे रहा है, नहीं तो ये लगातार डिविडेंड दे रहा था। तो ये प्रॉफिट दिखाते हैं फिर भी डिविडेंड नहीं देते हैं। इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा सीवियर है बैंकों के अंदर, और बैंकों ने डिविडेंड ही नहीं दिए इस बार, या डिविडेंड दिए तो बहुत ही कम दिए हैं। और मुझे कोटक महिंद्रा बैंक का डिविडेंड मैं याद करना जरूर चाहूँगा इस समय पर, 90 पैसे का डिविडेंड दिया 1700 रुपये के शेयर पे। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा डिविडेंड दिया नहीं जाना चाहिए। तो इससे तो बड़ी हमारा साउथ इंडियन बैंक की डिविडेंड दिया ही नहीं। अगर 2-3 पैसे का डिविडेंड देता तो वैसे बुरा लगता। तो अब यहाँ देखिएगा NPA भी जो है 4.90 से बढ़कर हो गई हैं 6.97। ये भाई साहब NPA भी बढ़ गई हैं। हालांकि परफॉर्मा NPA से आप कंपेयर ना करें तो ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ से थोड़ा ही बढ़ा है। और नेट NPA भी 4.71। तो NPA जो है, एसेट्स क्वालिटी जो है इस बैंक की काबू में नहीं आ रही। हालांकि मैनेजमेंट कह रही जी काफ़ी अच्छा हो गया, एसेट्स क्वालिटी हमारी ठीक हो गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता पर्सनली। और ये मेरे साथ आपके पास भी ये पोर्टफोलियो में शेयर हो सकता है। तो लेकिन ये अंडर परफॉर्म भी कर रहा है काफ़ी समय से, और बैंकिंग पूरा ही कर रहा है। तो इसमें मैं वैसे हालांकि बैंकों में निवेशित नहीं हूँ, लेकिन ये बैंक काफ़ी पुराने समय से मेरे पोर्टफोलियो में, और इसको बेचने का मन नहीं करता अभी प्राइस पे। हालांकि ये मेरे प्राइस से काफ़ी नीचे जो है ट्रेड कर रहा है। अब जहाँ पर बैंक की बात करें, ट्रेजरी इनकम्स 458 करोड़ थी, जो अब 478 करोड़ है। चलिए जी, ट्रेजरी इनकम ठीक है। कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग 633 करोड़ थी, 589 घट गई जी यहाँ पे भी। तो ट्रेजरी में भी जो है सब लोग बोल रहे हैं होलसेल बैंकिंग अच्छा करेगा अच्छा करेगा, भैया कुछ नहीं अच्छा हो रहा, यहाँ भी खराब ही किया है। रिटेल बैंकिंग में हालांकि इंटरेस्ट बढ़ा है, 913 से बढ़कर 932 है। अब इनके प्रॉफिट देखिएगा, ट्रेजरी के अंदर 49 करोड़ के लॉस थे, अब 12 करोड़ के प्रॉफिट है। कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग में देखिएगा 2224 करोड़ के लॉस थे, इस बार 246 के। तो भाई साहब होलसेल बैंकिंग में ये कह रहे हैं कि जो होलसेल वाली बैंकिंग वाले बैंक हैं वो बहुत बढ़िया हैं। बहुत सारे एनालिसिस्ट भी जो है ऐसी बातें करते हैं चैनल्स के ऊपर कि जी बहुत बढ़िया करेंगे होलसेल बैंकिंग, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। कोविड का असर देखिएगा साफ साफ देखा जा सकता है। यानी कि इन्होंने साफ साफ बता दिया है, प्रॉफिट तो बेशक से दिखा दिया, लेकिन ये लॉस से कम नहीं है, एक तरीके से लॉस ही आई है। इसी तरीके से रिटेल बैंकिंग में देखिएगा 93 करोड़ से बढ़कर 107 है। और मैंने आपको बोला कि ये जो रिटेल बैंकिंग में साउथ इंडिया वाले बैंक जो है ठीक इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने लोन को जो है गोल्ड वाले पोर्टफोलियो में शिफ्ट कर दिया। तो जो रिटेल लोन है वो गोल्ड के अगेंस्ट है, तो वहाँ पे जो है रिस्क इनके कम है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर ये जो प्रॉफिट्स हैं ये ना के बराबर है। मैं यही कहूँगा ऊँट के मुँह में जीरा। तो ये रिज़ल्ट जो है किसी भी तरीके से सिग्निफिकेंटली जिस तरीके का बिल्डअप साउथ इंडियन बैंक के शेयर प्राइस में हो रहा था उससे मैच नहीं करते हैं। लेकिन छोटे साइज़ का बैंक है, छोटे साइज़ का शेयर प्राइस है, तो स्पेकुलेशन की एक्टिविटी रहती है। और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी स्पेकुलेशन में इसका प्राइस ऊपर की तरफ आए तो हम भी इस बैंक से एग्ज़िट करें। तो अभी जब भी हमारे को बेटर प्राइस मिलेंगे, इससे एग्ज़िट प्लान हमारे पास तैयार है। तो अभी इस बैंक के अंदर अभी हाल फिलहाल में हमें कुछ नहीं लग रहा। तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट अगर कोई होगी 1-2 क्वार्टर में, तो इससे एग्ज़िट करने का जो है मन तो बना रखा है, लेकिन इन प्राइस पे एग्ज़िट नहीं करना। तो एग्ज़िट करने के लिए अच्छे प्राइस मिलेंगे तभी एग्ज़िट किया जाएगा। तो ये जो वीडियो है ये आपको कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।